अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ले लिया है और इसके साथ साथ ही भारतीय बाजार के बुरे दिन शुरू। इन्होंने लिखा भी है अमेरिका इज बैक, जैसे अमेरिका कहीं खो गया था जो अब वापस आ गया है। आज इस पे पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो लेके आए हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। अमेरिका इज बैक, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। नेदर rupee nor stock market to look not very healthy after Trump come to power। स्वामी नित्यान अय्यर जो है वो इंडिया के एक बाहर के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि ट्रम्प के पावर में आने के बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो हेल्दी नहीं दिख रहा है। तो भाई देख सकते हैं निफ्टी जो है आज लगभग ½ % टूट गया है। 23,000 के भाव के आसपास निफ्टी भी चल रहा है। निफ्टी बैंक भी टूटा हुआ है लगभग ½ %। निफ्टी आईटी ईटीएफ जो है वो थोड़ा सा प्लस में है और बीएसई स्मॉल कैप में लगभग 3% गिरा हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है आदमी। शपथ लेने के बाद इनका सीधा कहना है कि ये जो है 100% टैरिफ लगाने वाले हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के साथ साथ 5 अलग अलग देशों में। टैरिफ क्या होता है आज हम लोग इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो टैरिफ होता है कि जो कोई भी सामान अगर दूसरे देश से इस देश में आता है तो उसमें सरकार जो है वो टैक्स लगाती है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि हम उस टैक्स को 100% लगाने वाले हैं। यानी अगर इंडिया से कोई सामान बाहर के देश में 100 रुपया में गया और उस पर 100% टैरिफ लगाए वो सामान वहाँ 200 का बिकेगा। अगर सामान 200 का हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसको बहुत कम लोग खरीदेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सत्ता संभलते ही ट्रंप ने दी धमकी, भारत सीधे 100% टैरिफ लगाएंगे अगर ब्रिक्स ने देश की ये जरूरत की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी डॉलर को लेकर प्रोटेक्टिव है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डॉलर ही जो है, जितना भी सारा जो ट्रेड होगा दुनिया में वो डॉलर्स के द्वारा ही होगा। उनका कहना है कि डॉलर सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी दुनिया में है और हमेशा रहेगा। दूसरे कंट्री को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। ग्लोबल ट्रेड ज्यादातर डॉलर में ही होते हैं, इसीलिए अमेरिका डॉलर को लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। डॉलर को वो चाहता है हमेशा स्ट्रांग बनाए रखे, स्ट्रांग रहे ताकि दूसरे देश पे वो दबदबा बनाए रखे। ब्रिक्स, ब्रिक्स में देखिए टोटल 6 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो है आसपास, ब्रिक्स का कहना है कि हम लोग एक न्यू करेंसी बनाने की सोच रहे हैं। ये बात ट्रंप को खटकी। 2023 में एक करेंसी के बारे में चर्चा हुई थी, इसके बाद इसको लेकर बातचीत जारी है। जो ब्रिक्स है ये 5-6 स्ट्रॉन्ग जो देश हैं वो कह रहे हैं कि डॉलर का जो दादागिरी है वो ज्यादा देर तक हम चलने नहीं देंगे। एक न्यू करेंसी बनाते हैं ताकि ट्रेड जो है वो डॉलर से इस पे आ जाए, जिससे डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाए। इसको लेकर जो ट्रम्प है वो भड़के हुए हैं। ट्रम्प अनाउंस ट्रेडिंग सिस्टम ओवरऑल न्यू एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस टू कलेक्ट टैरिफ फ्रॉम फॉरेन कंट्री। ट्रम्प का कहना है कि पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इंडिया दुनिया का उसको चेंज करेंगे और विदेशी कंपनी से जो है वो ड्यूटी टैक्स वसूली करेंगे। डॉलर को बचाने की 100% टैरिफ की धमकी। टैरिफ जो है वो डॉलर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो देश पे 100% टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने कहा अगर ब्रिक्स न्यू करेंसी लाए तो 100% टैरिफ। ब्रिक्स जो 5-6 देश हैं वो उनका कहना है, सॉरी 5-6 देश जो हैं ब्रिक्स में
अगर वो न्यू करेंसी लाए तो डोनाल्ड ट्रंप है, जितना भी उनका देश में सामान इंपोर्ट होता है इन देशों से, उस पर 100% ड्यूटी लगा देंगे, जिसके कारण देश को आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भारत भी है ब्रिक्स का हिस्सा, भारत पर भी 100% टैरिफ लग सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने इंडिया को ज्यादा ड्यूटी लेने वाला देश कहा है। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने बाकी देशों पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी थी कि अगर शपथ ले लिए और जितना भी देश है उस पे सामान इंपोर्ट होगा उस पे हम 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी लेंगे। 100% नहीं, अगर 10% भी काफी है, नुकसान कर सकता है। 10% भी काफी नुकसान कर सकता है टैरिफ इंडिया के इकोनॉमी सिस्टम को। टैरिफ से इकोनॉमी सिस्टम डैमेज। बढ़ा हुआ टैरिफ देश के इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज है। यूएस इंडिया एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। 2014 में जो इंडिया है वो यूएस में एक्सपोर्ट करता था, वो था $61.5 बिलियन, जो कि अब 2024 में बढ़कर हो गया $118 बिलियन। इससे जो है आईटी सेक्टर, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ेगा। इंडिया मार्केट को लेकर एफआईआई का जो है ट्रस्ट इशू है। शेयर मार्केट 2025 के पहले महीने काफी अप एंड डाउन थे। शुरुआत में जहां स्टॉक मार्केट क्रैश थी, वहीं महीने के बीच तेज सुधरी। 20 जनवरी तक एफआईआई ने करीब 15,000 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब कल तक जो एफआईआई है अक्टूबर से करीब 51,000 करोड़ की सेलिंग इंडियन मार्केट में कर चुके हैं, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है। हम लोगों को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। यही अब हमारे देश को बचा सकते हैं बजट में। इकोनॉमी में कंजप्शन घटा है। इकोनॉमी में कंजप्शन घटा है, यानी कि जो लोग हैं वो जूता, कपड़ा एक्सेट्रा जैसी चीजों का जो है वो बाइंग कम कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी को लेकर एफआईआई को भरोसा कम है। स्ट्रॉन्ग डॉलर और ट्रम्प की धमकियों से मूड और ज्यादा खराब है। मूड बहुत ज्यादा खराब है धमकियों से भारत की स्टॉक मार्केट का। इस बजट से स्टॉक मार्केट से काफी उम्मीद है। इस बार बजट में जो है स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा उम्मीद है, तो देखना बनता है कि इस बार बजट में क्या होने वाला है, ये ताई जी क्या करने वाली है। मेरा क्वेश्चन है, क्या इनकम टैक्स को कम कर मिडिल क्लास को इंस्टेंट रिलीफ दिया जा सकता है? मेरा ये ताई जी से क्वेश्चन है। अगर इनकम टैक्स थोड़ा कम दिया जाए तो मिडिल क्लास की जेब में भी पैसा आएगा, जिसके कारण वो कंजप्शन को ज्यादा करेंगे। इससे मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा और वो कंजप्शन बढ़ाएंगे। रंप पॉलिसी इम्पैक्ट इंडिया टू repatriate 1,800,000 illegal minister from US admit trade council claim report। रैम पॉलिसी जो है इंडिया टू रिपेट्रिएट किया 18,000 इलीगल इमिग्रेट फ्रॉम यूएस एडमिट क्लेम रिपोर्ट। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो वी होप you like the video and subscribe the channel. Thank you.